औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह सजदा पर गौर व तदब्बुर करेंगे। इस अल्लाह के शुक्र अदा कर कर कि अल्लाह ने हमको ऐसी अजीम नेमत कुरान मजीद से नवाजा है कि जिस पर चलकर हम सही राह पा सकते हैं। असल में जो हिदायत का जो सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। लेकिन हमारा मामला क्या है इस किताब के साथ कि हम इसको समझकर नहीं पढ़ते, इसकी तिलावत नहीं करते, इस पर गौर व तदब्बुर नहीं करते, इस पर अमल नहीं करते। जब तक पढ़ेगी नहीं तो अमल कैसा आएगा। तो जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है तो उसी तरह से हम कुछ वक्त अल्लाह की किताब के लिए निकालें। बहुत है आला वो लोग जो ज़्यादातर वक्त अल्लाह की किताब को दे, जैसे उन्हें वो मसरूफ़ियत से फ़ारिग होते, मशगूलियत से फ़ारिग होते हैं, तो जो उनको खाली टाइम मिलता है उस पर कुरान पढ़ते हैं, कुरान को हमेशा अपना दोस्त समझते हैं, बार बार तिलावत करते हैं। तो ऐसे अजीम लोग हैं। असल में हमारे अंदर ईमान जो परवान चढ़ सकता है तो अल्लाह ताला की किताब से चढ़ सकता है। असल राह जो मिलेंगी हमको वो अल्लाह ताला की किताब से मिलेंगी। नहीं तो हम इस्लाम का जो सही रास्ता है हम उस रास्ते पर बग़ैर कुरान के आ नहीं सकते। तो आइए इस सूरह सजदा पर हम थोड़ा गौर व तदब्बुर करते हैं। पहली आयत है अलिफ लाम मीम, ये हुर्फ़ मुक़त्तात है। तंज़िलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन, नाजिल करदा ये किताब इसमें कोई शक नहीं रब्बुल आलमीन की तरफ से। एक लफ्ज़ी तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा। अब हम देखिए तंज़ील के जो मायने होते हैं, तंज़ील के मायने होते हैं कि किसी चीज़ को इंतहाई एहतमाम के साथ उतारना। अब आप देखिए कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने इंतहाई एहतमाम के साथ उतारा। ये किताब लोहे महफूज से ली गई और लोहे महफूज से लेकर 23 साल की मुद्दत में थोड़ी थोड़ी कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। दूसरी चीज़ ये कि ये उसकी जो लोहे महफूज से जो किताब ली गई है उसकी एक शक्ल हमारे पास मौजूद है। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ी नेमत है कि ये किताब लोहे महफूज से ली गई है और ये हमारे पास मौजूद है। ये अल्लाह ताला से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, इसमें हमारे रब के अहकामात है। तो इंतहा एहतमाम के साथ अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल किया। फिर इस किताब की खासियत को अल्लाह ने इस आयत में बयान किया कि ला रैब, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया की हर किताब में शक हो सकता है लेकिन कुरान मजीद में किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। ये देखिए कि जब पढ़ने वाले को इस बात का यकीन हो कि जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कोई शक नहीं, कोई नुक्स नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, तो जाहिर सी बात है उसकी पढ़ने की कैफियत बदल जाएगी ना। वो कितने यकीन के साथ, कितने सुकून के साथ पढ़ पाएगा। तो कुरान मजीद दुनिया की वाहिद वो किताब है जिसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं। मिर रब्बिल आलमीन, और किसकी तरफ से ही? रब्बिल आलमीन की तरफ से, उस रब की तरफ से जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। इस कायनात का खालिक, मालिक, चलाने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा कोई इस दुनिया को चलाने वाला नहीं है, इस कायनात को चलाने वाला नहीं है। तो उस रब्बुल आलमीन की तरफ से ये किताब नाजिल करता है। आगे है कि वो कहते हैं कि इसको इसने घर लिया है, बल्कि यह हक़ है तेरे रब की तरफ से ताकि तुम डराओ एक ऐसी कौम को कि उनके पास इससे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो हिदायत पा जाए। लअल्लहुम यहतदून, कि शायद कि वो हिदायत पा जाए। अब हम इस आयत पर गौर करें तो कुरान मजीद ये हर ज़माने के लिए नाजिल हुआ है, इसके अहकामात हर ज़माने के लिए है। अब उस वक्त मुशरिकीन अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि ये जो किताब है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ ली है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ जवाब दे रहे हैं कि वो उनका कहने बात को नकल किया कि कहते हैं कि ये किताब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर ली है। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना कहा कि ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, यानी तुम कह दो, तुम्हारे बोलने से कुछ होगा नहीं, बल्कि ये जो कुरान है ना ये हक़ है। अल्लाह ने इतना ही बात कह दी। अगर कोई शख्स कहे कि दिन के वक्त और वो कहे कि रात है और पूरे ज़ोर से कहे, पूरे जज्बे के साथ कहे, पूरे यकीन के साथ कहे कि ये रात है, लेकिन किसी को उसको समझाने की ज़रूरत रहेगी क्या? कोई दलील देने की ज़रूरत रहेगी कि नहीं आज दिन है करके आप बोलेंगे कि दिन है बस? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर बस इतना ही कहा कि ये जो किताब है ना ये हक़ है, तुम इनकार करते हो करो, लेकिन ये जो किताब है ना ये अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। मेरे रब्बी का, मैं तुम्हारे रब की तरफ से। अल्लाह ताला ने क्या बयान किया कि तुम्हारे रब की तरफ से ये किताब हक़ है ताकि तुम डराओ एक ऐसी कौम को कि जिनके पास अभी तक कोई डराने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाए। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में नबी बनाए गए तो उस वक्त सैकड़ों कई साल बीत चुके थे। एक लंबा ज़माना गुजर चुका था कि जहाँ कोई नबी नहीं आया था। तो नबी आए, लेकिन अब इस आयत पर हम गौर करें कि अल्लाह ने यहाँ पर डराने का जो हुक्म दिया है वो इस किताब के ज़रिए से दिया ताकि आप डराए, शायद कि वो हिदायत पा जाए। यानी हिदायत भी जो मिलने वाली है ना
वो इस किताब के ज़रिए से ही मिलने वाली। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने जो बयान किया कि आप नसीहत करें इस किताब के ज़रिए से, इस कुरान के ज़रिए से। आगे अल्लाह ने बयान किया कि अल्लाह वही है जिसने पैदा किया आसमान और ज़मीन में 6 दिनों में, फिर उसने कसद किया अर्श पर, उसके अलावा कोई वली और कोई शफ़ी नहीं, क्या तुम गौर व तदब्बुर नहीं करते। मुख्तसर तौर पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी सिफ़ात का तज़किरा किया कि अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया। इस आसमान और ज़मीन को बनाने वाला अल्लाह के अलावा कोई है नहीं। तो अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को और जो इनके दरमियान है उसको बनाया, 6 दिनों में बनाया। फिर उसने अर्श की तरफ कसद किया, यानी अर्श पर जलवा फरमा हुआ। उसके अलावा सबसे अहम बात कि जब इस पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला है तो उसके अलावा कोई मददगार नहीं। वली, मददगार, यानी वली जो मुसीबत के वक्त काम में आए, जिससे हम दुआएं मांगे, जो हमारी मुसीबतें और परेशानियों को दूर करे, जो हमको राहत दे, जो हमारी दुआओं को सुने, उसे वली कहेंगे, मददगार कहेंगे। तो अल्लाह के अलावा कोई मददगार है नहीं जो हमारी मदद कर सके, जो हमारी दुआएं सुन सके। अक्सर लोगों ने बहुत सारे दूसरे लोगों को वली और कारसाज बना रखा है। तो अल्लाह के अलावा हमारा कोई वली नहीं और कोई शफ़ी भी नहीं, कोई सिफारिश करने वाला भी नहीं। अब ये देखिए कि लोगों ने एक अकीदा बना रखा है कि फ़लाँ साहब हमारे बहुत अल्लाह के वो नेक बंदे थे, वो हमारी सिफारिश करके हमको बचा लेंगे। मुशरिकीन अरब का भी यही मामला था कि उन्होंने औरतों को और देवियों को उन्होंने खुदा की बेटियां बना रखा था और उनका अकीदा ये था कि ये तो अपने अब्बा जान से हमको जहन्नम के अजाब से बचा लेंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई वली और शफ़ी नहीं है, कि अल्लाह के अलावा कोई ना कोई वली है और ना ही कोई शफ़ी है। क्या तुम गौर व तदब्बुर नहीं करते। अगर इंसान गौर करे ना तो अपने माबूद हकीकी से मिल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि इस कायनात को बनाने वाले बहुत सारे नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। आगे अल्लाह ने बयान किया कि वो तदबीर करता है आसमान से ज़मीन की तरफ, फिर चढ़ते हैं उसकी तरफ फरिश्ते जिसकी मिक़दार 1000 साल के बराबर है इससे जो तुम गिनते हो। अब देखिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस पूरी कायनात को बनाकर वो किसी कोने में बैठ नहीं गया, बल्कि वो पूरी कायनात की तदबीर कर रहा है, वो पूरी कायनात को चला रहा है। और आप देखिए कि अल्लाह ताला ने डिस्टेंस जो बयान किया कि फ़रिश्ते जो चढ़ते अल्लाह ताला के पास तो उनको 1000 साल लग जाते। यानी हमारे वक्त का पैमाना और अल्लाह के वक्त का पैमाना कितना फ़र्क है। असल में मुशरिकीन नबी के वसल्लम कहते थे हम तो कई सालों से आपकी नाफरमानी कर रहे, हम आपका इनकार कर रहे, हम पर कोई अज़ाब क्यों नहीं आता। तो अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि वो जो अल्लाह का कोई फ़ैसला करता है तो फ़रिश्ते जो चढ़ते तो 1000 साल लग जाते। तो यानी अल्लाह के वक्त में तुम्हारे वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो तुमको ज़िंदगी दी गई है ना वो बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी है। आगे अल्लाह ने बयान किया ये है जानने वाला गैब का और ज़ाहिर का, गालिब और रहीम। यहाँ पर अल्लाह ताला की 4 सिफ़ात का तज़किरा है कि अल्लाह कौन है। तो पहली बात तो ये कि वो गैब का जानने वाला, यानी जो गैब की जो छुपी हुई बातें हैं उनका जानने वाला। इस कायनात में क्या है हम नहीं जानते, कि तमाम गैब की बातों का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। और जो ज़ाहिर भी है तमाम चीज़ें अल्लाह ताला उसका भी इल्म रखता है। अल अज़ीज़, अब अज़ीज़ के मायने होते हैं गालिब, सबसे बढ़कर ताकतवर, सबसे बढ़कर पावरफुल, यानी वो ज़ात कि जिसका कोई मुकाबले का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, कि कोई सोच नहीं सकता कि अल्लाह ताला से फ़ाइट करे, नौज़ुबिल्लाह। अब हम देखिए कि दूसरे अकायद को अगर हम देखें तो एक भगवान दूसरे भगवान से लड़ता है, दोनों में फ़ाइट होती है, कौन ताकतवर है, कौन कम ताकतवर है। लेकिन कुरान मजीद हमको उस रब के मानने की तरफ दावत देता है कि हम जिस रब को मानते हैं, जिस खालिक को मानते हैं, तो उसकी ताकत ये है कि वो सबसे बढ़कर ताकतवर है, यानी उससे कोई मुकाबले की सोच भी नहीं सकता, उसका कोई मुकाबला कर भी नहीं सकता। तो अल अज़ीज़, लेकिन जब वो अल अज़ीज़ है तो अर रहीम है, रहम करने वाला है। कि इतनी बड़ा ताकतवर, इतना ज़बरदस्त क़ुव्वतों का मालिक होने के बावजूद भी वो अपने बंदों को फ़ौरन नहीं पकड़ता, बल्कि वो रहम करने वाला है। वो उनको मोहलत देता रहता है, वो उनको मोहलत देता रहता है, तो बड़ा रहम करने वाला है। वही है जिसने पैदा किया हर चीज़ को, और इंसान को पैदा किया मिट्टी से। अब यहाँ पर देखो अल्लाह ने हर चीज़ को बेहतरीन बनाया। हम देखें पहाड़ को तो अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, नदियों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाया, और उसकी जो सबसे बेहतरीन तख्लीक है वो इंसान है। तो इंसान को उसने पैदा किया, फिर उसकी नस्ल को चला दिया हकीर पानी से। इंसान की जो नस्ल चली है वो एक हकीर पानी से चली है। फिर उसने उसको दुरुस्त किया, उसमें रूह फूकी और उसे कान और आँखें दी और दिल दिया। बहुत थोड़े हैं जो शुक्र करते हैं। ये तमाम नियामतें जो हमको मिली है, आँख, दिल, कान, सोचने समझने की सलाहियत, सेहत, ये तमाम चीज़ें हमको अल्लाह ताला की तरफ से मिली है। बहुत थोड़े हैं कि जो शुक्र करते हैं। अब हम देखें
कि इंसानियत की अक्सर ऐसी है कि जो अल्लाह ताला की नाशुक्री, अपने रबी की नाशुक्री है। तो हम लोगों में हो कि अल्लाह ने हमको जो नेमतें दी है हम उसका शुक्र करें। एक तो ज़बानी शुक्र है, दूसरा ये कि अल्लाह ने जो रास्ता हमको बताया है हम उस रास्ते पर चले, अल्लाह की बंदगी और इबादत करें। ये एक शुक्र का तरीका है। वो कहते हैं क्या जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या हम दोबारा पैदा किए जाएंगे? बल्कि नहीं, वो अपने रब की मुलाकात का इनकार करते हैं। इन मुशरिकीन का ये कौल था कि क्या हम जब मिट्टी में मिल जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जब अल्लाह ताला तुमको पहले पैदा कर चुका तो दोबारा पैदा करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये इतनी बड़ी कायनात उसने बनाई है तो इंसानों को दोबारा पैदा करना उसके लिए मुश्किल नहीं। बल्कि ये लोग क्या है, ये लोग अपने रब की मुलाकात का इनकार कर रहे हैं। यानी ये बात समझ लीजिए कि जो लोग अल्लाह के अपने रब की मुलाकात का इनकार करते हैं ना, तो वो नाफरमान होते हैं, वो गुनाहगार होते हैं, वो सरकश होते हैं। और जो लोग अपने रब से मिलने का यकीन रखते हैं ना, तो अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, नेक और साले होते हैं, मुत्तकी होते हैं। तो असल में जैसा सूरह बकरा में भी अल्लाह ने जो बात बयान फरमाई ना कि जो लोग आखिरत पर, नमाज जो है ना एक मुश्किल काम है, लेकिन उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं जो इस बात का यकीन रखते हैं कि उनको अपने रब से मिलना है। तो जाहिर सी बात है कि जिसको इस बात का यकीन होगा कि उसको अपने रब को मिलना है, तो वो अपनी ज़िंदगी फरमाबरदारी में बसर करेगा, वो अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी बसर नहीं करेगा। हाँ, वो लोग जो ज़बानी तौर पर कहते हैं कि हमको अपने रब से मिलना है, तो उनकी ज़िंदगी को हम देख सकते हैं। लेकिन जिनका यकीन इस बात पर हो कि हमको अपने रब के सामने पेश होना है ना, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी में बसर करेंगे। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, आयत नंबर 11 है, आप कह दीजिए वो जो मौत का फरिश्ता तुम्हारे लिए मुकर्रर है, वो जो मौत का फरिश्ता, तो वो तुमको मुकम्मल तौर पर काबू में लेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे। आयत नंबर 11 है इस रुकू की कि इंसान को जब मौत आएंगी ना तो कोई भाग नहीं पाएगा कि भाई वो मर गया, घूमने लगेगा, उसकी रूह घूमने लगेगी, बल्कि नहीं, बल्कि जो अल्लाह ने मौत का फरिश्ता हर इंसान के लिए मुकर्रर किया है, वो मौत का फरिश्ता हर इंसान को अपने मुकम्मल तौर पर काबू में ले लेगा। मुकम्मल तौर पर काबू में लेकर वो इंसान कहीं भाग नहीं पाएगा। फिर आखिरत जब होंगी तो यही फरिश्ता इंसान को अल्लाह ताला के सामने पेश करेगा और कहेगा कि अल्लाह, ये जो आपने मेरे हवाले किया था वो आपके सामने हाजिर है। काश तुम देखो जिस दिन मुजरिमीन सर झुकाए हुए होंगे अपने रब के सामने, वो कहेंगे हमारे रब, हमने देख लिया, हमने सुन लिया, बस हमें लौटा दे कि हम नेक अमल करें, बेशक अब हम यकीन लाते हैं, हम ईमान लाते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो नाफरमान लोग होंगे तो उनके सर झुके हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो इस दिन का इनकार किया था ना। अब वही दिन उनके सामने हाजिर है, वो अल्लाह के सामने खड़े हैं, तो अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह हमने देख लिया, अल्लाह हमने सुन लिया, बस हमें लौटा दे कि हम नेक अमल करें। बार बार अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन अल्लाह ने एक जगह कहा कि क्या हमने तुमको इतनी मोहलत नहीं दी थी कि तुम उस ज़िंदगी में नसीहत हासिल कर लेते? तो वो दोबारा भेजे नहीं जाएंगे। वो अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, इल्तिजा करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि अल्लाह ताला बस हमको अब एक मौका दे दे, लेकिन अल्लाह उसके बाद उनको कोई मौका देने वाला नहीं है। और अगर हम चाहते तो हम नफ्स को हिदायत दे देते, और लेकिन हक साबित हो गई मेरी बात कि मैं ज़रूर भर दूँगा जहन्नम को जिन और इंसों से, तमाम जिन और इंसों से, इंसानों से। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ने कहा था, जब शैतान ने कहा था कि मोहलत अमल दे, तब अल्लाह ने कहा था, अल्लाह ताला अपनी बात को कभी बदलता नहीं, कि अल्लाह ने कहा था कि जो तेरी फर्मा बरदारी करेंगे, जो तेरे रास्ते पर चलेंगे, मैं उन सबको जहन्नम से भर दूंगा। तो अब अल्लाह ताला की बात, जाहिर सी बात है कि जो शैतान के रास्ते पर चलेगा तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह ने कह दिया कि जो अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी बसर करेंगे, जो शैतान के रास्ते पर चलेंगे, जो कुरान के अलावा ज़िंदगी बसर करेंगे, वो सब जहन्नम में जाएंगे। तो चखो इससे जो तुमने भुला दिया इस दिन को, बेशक हमने तुम्हें बुला दिया, और चखो हमेशगी का अजाब इससे जो तुम करते हो। तो यहाँ पर अल्लाह ने बयान फरमाया। अब हम देखें कि इंसान को जो अजाब मिलने वाला है, या जो जहन्नमी को जो अजाब मिलने वाला है, वो इस वजह से मिलने वाला है कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। तो जो काम उन्होंने किया था उसकी वजह से उन्होंने ये अजाब को चखा। अब हम इसमें और अगर देखें कि ये जो अजाब होने वाला है जहन्नम का, ये हमेशा हमेशा का अजाब होने वाला है। अजाबुल खुल्द अल्लाह ने कहा है कि हमेशा का अजाब, कि ऐसा अजाब जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब अल्लाह के पसंदीदा बंदों का तस्करा है, आयत सजदा है। आप इस आयत को अगर तर्जुमा भी सुन रहे हैं तो इसके सजदा कीजिए, क्योंकि एक मोमिनों की सिफत है कि दर हकीकत ईमान वाले वो लोग हैं जब उन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती है, ये आयत, तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं, वो तजबीह बयान करते हैं अपने रब की हमदर्दी के साथ, और वो तकब्बुर नहीं करते। यानी अगर हम इस आयत को समझें तो फ़ौरन अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं वो उनको मान लेते, अपने रब की पाकीज़गी बयान करते, और वो तकब्बुर नहीं करते। उनके अंदर कोई तकब्बुर नहीं होता कि जब उनके पास हक आ गया
तो उसको फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। उनकी पीठे बिस्तरों से अलग होते हैं और वो अपने रब को खौफ और तमा से पुकारते हैं और इससे उम्मीद से पुकारते हैं, और जो हमने उनको रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। अब हम गौर करें कि जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं उनकी सिफत ये है कि वो तकब्बुर नहीं करते, अल्लाह की आयतों पर जब पढ़ी जाती है तो सजदा करते हैं, सरेंडर कर देते हैं अल्लाह के अहकामात के सामने। उनकी जो पीठें होती है रातों में वो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह को खौफ और तमा से पुकारते हैं, और इससे जो उन्होंने अल्लाह ने उनको जो भी दिया है वो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। तो इसका अजर देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या बयान किया कि कोई नफ्स नहीं जानता कि अल्लाह ने उसकी आंखों के ठंडक के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है, जज़ा है, बदला है इससे जो उन्होंने किया। अब हम गौर करें कि क्या ज़बरदस्त इनाम जन्नत में इंसानियत को मिलने वाला है या अल्लाह के फरमा बरदार बंदों को मिलने वाला है, कि ऐसी नियामत है कि कोई आँखों नहीं देखा। अब हमको जो जन्नत की नियामतें कुरान में गिनवाई गई है तो हमको उसका हवास है करके वो बताएगी, लेकिन कोई नफ्स नहीं जानता कि वो नियामतें कैसी होंगी। एक हदीस का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों को ऐसी नियामतें मिलेंगी कि न किसी नफ्स ने, न किसी आँखों ने उन नियामतों को देखा होगा, न किसी कानों ने उन नियामतों के बारे में सुना होगा, और न किसी जहन में ऐसे आया भी होगा कि ऐसी नियामतें हो सकती है। तो ऐसी नियामतें जन्नत में जन्नतियों को दी जाएंगी। आगे अल्लाह ने बयान किया जज़ा है इससे जो तुमने किया, यानी इंसान को जो बदला। जहन्नमियों के लिए भी यही कहा कि जज़ा है इससे जो तुमने काम किए, ये जो अजाब जो तुमको मिला ना इसलिए कि जो तुमने काम किया। और जन्नतियों को भी कहा जा रहा है कि ये बदला है इससे जो तुमने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, नेक कामों में ज़िंदगी बसर की, तो ये उसका बदला है। बस जो मोमिन हो क्या हम नाफरमान के बराबर कर देंगे? अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे कि अल्लाह ताला एक सालेह बंदे को और एक नाफरमान बंदे को, एक मोमिन बंदे को और एक काफिर बंदे को बराबर नहीं कर सकता, बल्कि दोनों को अल्लाह ताला बराबर बराबर बदला देगा जो उन्होंने किए। पर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे तो उनके लिए जन्नत में ठिकाना है, मेहमान नवाजी इससे जो उन्होंने किया। यानी अब आप ये कि जो लोग ईमान लाएंगे, नेक अमल करेंगे तो उनके लिए हमेशगी की जन्नत है। यानी ईमान कितना ज़रूरी है इस बात पर हम गौर कर सकते। इस बात पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से सरफराज किया है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया कि नुज़ुलन किसी का अरब में कहते थे कि भाई कोई मेहमान आ जाए और इब्तिदा में जो मेहमान नवाजी की जाती है वो मेहमान नवाजी, तो मेहमान नवाजी इससे जो उन्होंने किया, मेहमान नवाजी किसकी तरफ से होंगी? ये अल्लाह ताला की तरफ से होंगी। सूरह कहफ में अल्लाह ने बयान किया कि ये जो मेहमान नवाजी है ये अल्लाह ताला की तरफ से, और ये हमेशगी की मेहमान नवाजी, यानी हम हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के मेहमान बनेंगे। जो लोग नेक और साले रहेंगे अल्लाह ताला हमको ये अंजाम दे। पर जो लोगों ने नाफरमानी की उनका ठिकाना आग है। जो लोग ईमान लाए, नेक अमल करे तो उनके लिए तो जन्नत है। ये मजमून 2 मरतबा आ रहा है जन्नत और जहन्नम का। और जिन लोगों ने नाफरमानी की तो उनका ठिकाना आ गया। अब चाहे वो नाफरमानी मुशरिकीन में से हो या मुसलमानों में से हो, तो जो लोग नाफरमान रहेंगे उनके लिए आग है। जब भी वो इरादा करेंगे वहाँ से लौट निकल जाए तो उसमें लौटा दिए जाएंगे। उनके लिए चखो अजाब आग का इससे जो तुमने इनकार किया, यानी इस दिन का तुमने इनकार किया ना तो इसलिए ये तुमको अजाब मिला है। अब आप देखिए कि जब भी वो वहाँ से निकलने को कहाँ भाग कर जाएंगे, तो जब भी वो निकलने को भागेंगे तो दोबारा उसमें लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये अजाब इसलिए तुमको दिया जा रहा है कि जो तुमने इनकार किया, और हम ज़रूर उन्हें चकाएंगे बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब ताकि वो लौट जाए। अब देखिए इंसान को ज़िंदगी में मुसीबतें और परेशानी आ रही है तो अल्लाह ताला जो नाफरमान बंदे होते हैं कि वो उनको लौटने के लिए अल्लाह ताला उनको दुनिया में छोटे छोटे अजाब देता है, और इसलिए अजाब देता है, इसलिए तकलीफ़ें देता है कि शायद कि वो लौट आ जाए। तो हमने भी ये करना चाहिए कि अगर हम पर कोई मुसीबत और परेशानी आती है तो हम उसको आजमाइश समझने से पहले ये तसव्वुर करें कि कहीं मैं अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं कर रहा हूँ। तो हम अल्लाह ताला से तौबा करें, रुजू करें कि अल्लाह ताला अपने बंदों को वापस लाने के लिए दुनिया में छोटे छोटे अजाब देता है, शायद कि वो अल्लाह के रास्ते की तरफ पलट जाए। इससे बड़ा जालिम कौन होगा जब इस पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाए और वो उससे एराज़ कर दे। बेशक हम मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। देखिए कि अल्लाह की आयतों को सुनना कितनी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर तो हो सकता है कि एक स्पेशल शख्स के लिए बयान किया गया हो, लेकिन कुरान हमारे सबके लिए नसीहत है। हमारा कुरान को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है कि कुरान की तफसीर कुरान से की जाए कि कुरान उस कंटेंट में क्या कर रहा है। कुरान बहुत वसी है, लोगों ने इसकी अलग अलग तफसीरें की है, अलग अलग इसके दर्स होते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट ये है कि बस कुरान उस पोजीशन में क्या कह रहा है बस हम उसके अंदर से हम बात करेंगे। तो उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों का जब जिक्र किया जाए तो उससे एराज़ करे ना। आप देखें कि आज भी बहुत सारे लोग हैं कि कुरान पढ़ने से और कुरान का दर्स देने से रोकते हैं। उनके अकीदे ऐसे बने हुए हैं कि कुरान है ना ये आम लोगों के पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि ये उलमाओं के पढ़ने की चीज़ है। अगर आम लोग पढ़ेंगे ना तो गुमराह हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है
कि कुरान के ज़िक्र से हम कैसे एराज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमको जो अहमियत देना है तो अल्लाह ताला की किताब को देना है, अल्लाह ताला की किताब को पढ़ना है, अल्लाह ताला की किताब को समझना है। तो एक शख्स का तज़किरा किया जा रहा है कि जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो एराज़ करता है और ऐसे मुजरिमीन से अल्लाह ताला इंतकाम लेंगे। यानी कुरान को सुनना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अलबत्ता हमने अता की मूसा को किताब, देखते हैं काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कुरान पर अमल करने वाला बना। इसके बाद वाला रुको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।